जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर यू चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी भी ड्यूटी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में लगा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में कौन सी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इसकी विशेष चर्चा इस वीडियो में की गई। उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों, यदि आपके पास कोई मतदाता एएसडी ग्रुप का, एडीसी ग्रुप का या फिर पीबी ग्रुप का आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें ताकि यह जानकारी उन मित्रों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति का मालिक होता है। तो जैसे ही चुनाव प्रारंभ होता है तो कोई भी मतदाता सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही आता है। वह मतदाता बीएलओ के द्वारा दी गई मतदाता पर्ची या फिर सूचना पर्ची, जिसे आप वोटर आइडेंटिफिकेशन स्लिप कहते हैं, वही लेकर आएगा या फिर बूथ के बाहर बैठे हुए विभिन्न विभिन्न पार्टी के एजेंटों के द्वारा दी हुई भाग संख्या, क्रम संख्या, नाम से भरी हुई एक स्लिप लेकर आएगा, जो कि पोलिंग एजेंटों द्वारा मतदाता नामावली से मिलान करके भेजा जाता है। तो मतदाता के पास दोनों में से कोई एक मतदाता पर्ची अवश्य होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप मतदाता सूची में उस मतदाता के क्रम संख्या, भाग संख्या और नाम ढूंढेंगे। इसके बाद आगे पहचान की कार्रवाई करेंगे। निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम मिल जाने के बाद उसकी फोटो उसके पहचान पत्र से मिलान करेंगे तथा इसके लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसके आधार पर आप उस मतदाता की पहचान करेंगे। साथ ही प्रथम मतदान अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में कोई स्याही का निशान तो नहीं लगा है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में स्याही लगा हुआ है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने के बाद उस मतदाता का नाम तेजी से पुकारना चाहिए ताकि यह आवाज़ वहां पर बैठे हुए एजेंटों तक पहुंच जाए। यदि वह मतदाता सही होगा तो इस पर कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। यदि वह मतदाता किसी दूसरे के स्थान पर वोट देने आया है तो आपत्ति आएगी। इस स्थिति में उस मतदाता को आप पीठासीन अधिकारी के पास ले जाएंगे। अब यह मतदाता चैलेंज मतदाता के रूप में कार्य करेगा, जिसके लिए विभिन्न पार्टी के एजेंट और पीठासीन अधिकारी चैलेंज मतदान प्रक्रिया को अपनाएंगे, जिसकी जानकारी पीठासीन अधिकारी महोदय को भली भांति से पता होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि एजेंटों के द्वारा उस मतदाता की कोई भी शिकायत नहीं की जाती है तो आप उस मतदाता का मतदाता नियमावली के चिन्हित प्रति में पुरुष, महिला या फिर अन्य की श्रेणी में चिन्हांकन करेंगे, जिसका आगे वीडियो में चर्चा किया गया है। आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि मतदाता की पहचान करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा जो 13 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, वो 13 दस्तावेज कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि ईपिक को शामिल करें तो पूरे 13 दस्तावेज होते हैं। ईपिक को छोड़ करके 12 दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। ईपिक के फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसको शामिल करके पूरे 13 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ईपिक के अलावा कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उस पर चर्चा करते हैं। इसमें चर्चा किया जाए तो सबसे पहला है आधार कार्ड, दूसरा मनरेगा जॉब कार्ड, तीसरा है बैंकों डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, चौथा है श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार के द्वारा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मतदाता के पास इन 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए, तभी उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं कि अब मतदाता सूची में आप पुरुष, महिला या फिर अन्य की एंट्री कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस नमूने के माध्यम से आपको समझाते हैं कि 31 नंबर पे पुरुष मतदाता है तो इस पुरुष मतदाता के बॉक्स को एक कोने से दूसरे कोने को इस तरीके से काटेंगे कि उस मतदाता का फोटो प्रभावित ना होने पाए। जी हाँ दोस्तों, यदि महिला मतदाता के चिन्हांकन की बात करें तो इसी तरीके से आप एक
कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस करेंगे। इसके बाद उसके क्रम संख्या को सर्किल कर देंगे। इस तरीके से याद रहे दोस्तों, यदि महिला मतदाता है तो उसे क्रॉस भी करना है, साथ में सर्किल भी करना है, ताकि उसे आसानी से बाद में काउंट किया जा सके। यदि कोई ट्रांसजेंडर मतदाता है तो इसके लिए आपको कोने से कोने क्रॉस करना पड़ेगा। साथ ही जहां पे आप महिला के स्थान पे सर्किल करते हैं वहां पे आपको दोस्तों क्रॉस का चिन्ह बना देना है। तो इस तरह से चिन्हित प्रति में चिन्हांकन का काम करेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों, प्रथम मतदान अधिकारी का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि हर 2 घंटे पे कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितने अन्य जेंडर के लोग वोट दिए हैं, इसकी जानकारी भी देना होता है। साथ ही साथ हर 2 घंटे में कितने परसेंटेज वोट पड़ी हुई है, इसकी भी जानकारी आप ही को देना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों, आपके जो स्क्रीन पर प्रारूप दिख रहा है, इसी तरीके से आप भी एक प्रारूप बनाकर पहले से ले जाएं, ताकि आप भी आसानी से पुरुष, महिला और अन्य जेंडर की गणना कर सकें। इसमें दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों का कॉलम अलग अलग होता है। यदि कोई पुरुष मतदाता आता है तो उसे 1 नंबर को कट कर दें। यदि महिला मतदाता आती है तो महिला के कॉलम में 1 को कट कर दें। इसी तरीके से यदि कोई ट्रांसजेंडर आता है तो वहां पर आप 1 कट करेंगे। यहाँ पे महिला पुरुष का अलग अलग कट लगाने से दोस्तों, हर 1-2 घंटे में कितनी महिला मतदाता ने वोट दिया, कितने पुरुष मतदाता ने या फिर अन्य जेंडर ने वोट दिया है, आसानी से आप बता सकते हैं। साथ ही साथ महिला पुरुष अन्य जेंडर मिल करके कितने वोट दिए हैं ये भी आप बता सकते हैं, और इन लोगों का अलग अलग क्या परसेंटेज है ये भी आप बता पाएंगे। दोस्तों, हर 2 घंटे पे यह जानकारी आप पीठासीन अधिकारी को देंगे और पीठासीन अधिकारी इस सूचना को एमपीएस ऐप पे नोट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं एसडी मतदाता, ईडीसी मतदाता और पीबी मतदाता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके बूथ पर कोई भी एसडी मतदाता, ईडीसी मतदाता या फिर पीबी मतदाता आ जाता है तो आपको क्या करना होगा। एसडी वे मतदाता होते हैं जो गांव में बीएलओ जाते हैं तो उन्हें अब्सेंट पाते हैं या फिर शिफ्टेड होते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। ए से अब्सेंट, एस से शिफ्टेड, डी से डेथ। आपको बता दें दोस्तों, ऐसे मतदाताओं की सूचना आपके चिन्हित प्रति में नहीं होगी। इसकी सूचना पीठासीन अधिकारी को अलग से एक प्रति में दी जाती है। यदि इस तरह का मतदाता आपके पास आता है तो उस मतदाता को आप पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे। ऐसे में पीठासीन अधिकारी इन मतदाताओं की भली भांति पहचान करेंगे और इनका एक अलग से फोटो खींच करके अपने पास रख लेंगे। अब बात करते हैं ईडीसी मतदाताओं की। ईडीसी मतदाता वे मतदाता होते हैं जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी होती है और उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ईडीसी मतदाता वहीं पर मतदान करेंगे जहां पर उनकी ड्यूटी लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईडीसी मतदाताओं का आपके चिन्हित प्रति में नाम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको, मान लीजिए आपके पास 700 मतदाता हैं तो आप 701 क्रमांक बना करके इस मतदाताओं का नाम अपने में अंकित कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई दूसरा ईडीसी मतदाता आता है तो आपको 702 क्रमांक पे उसका नाम अंकित करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि ईडीसी मतदाता का आपके चिन्हित प्रति में नाम है तो उस ईडीसी मतदाता को आप वोट नहीं देने देंगे। वह किसी दूसरे बूथ पर जा करके अपना ईडीसी सर्टिफिकेट दिखाकर वोट दे लेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं पीबी का। पीबी का मतलब होता है पोस्टल बैलेट मतदाता। यदि आपके बूथ पर कोई पोस्टल बैलेट मतदाता आता है तो उसे आप वोट देने नहीं देंगे, क्योंकि वह अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से पहले ही वोट दे चुका होगा। इन सब के अलावा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास कोई मतदाता आता है तो उसके नाम के मिलान के साथ साथ उसके पिता का नाम भी जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही नाम के 1 से अधिक मतदाता उस गांव में होते हैं, उस बूथ पर होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी दूसरे मतदाता के चिन्हित प्रति में चिन्हांकन कर देते हैं तो आपको समस्या आ जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान देना है। यदि कोई महिला मतदाता आती है तो उसके पति का नाम अवश्य मिलान कर दे, साथ में साथ उनका डेट ऑफ बर्थ भी मिलान अवश्य कर लें। यदि आप ऐसी गलती कर बैठते हैं तो यह वोट टेंडर वोट में जाता है, जो कि फालतू में ऐसी प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी को करनी पड़ती है। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए आप अच्छी तरीके से मतदाता को वेरीफाई करें, उसके फोटो, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके नाम, उसके पिता पति का नाम निश्चित रूप से ही वेरीफाई कर लें। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल स्टडी फॉर यूथ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।